ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एमीन्स चैप्टर। और एमीन्स चैप्टर में सबसे फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया है वो स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर सेम जैसे अमोनिया का आप स्टडी करते हो उसी तरह से एमीन्स का स्ट्रक्चर भी होता है। अब यहाँ पे भी देखिए एन पे एक तो लोन पेयर आ गया, दूसरा ये जो तीन बॉन्ड्स बनी हैं इन तीन बॉन्ड्स के बीच में ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल पे ध्यान दीजिए। ये एंगल हमारे पास कितना है 106 डिग्री। अब ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री से कम है। अब मैं स्पेशली यहाँ पे 109.5 डिग्री का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो वो होगी sp3, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे उससे कम हो गया। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिससे ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगी और जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं नोमेनक्लेचर पे। अब नोमेनक्लेचर में यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे प्राइमरी एमीन्स, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। अब प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन अलग अलग स्टडी करने से पहले मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूँ। जैसे अल्कोहल और हैलाइड्स वगैरह में एक बात कहते थे कि अगर 1 डिग्री होगा तो CH2OH इस तरह से होगा, या हैलाइड है तो CH2Cl इस तरह से होगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल या हैलाइड होगा तो मैं कहता था 2 डिग्री में CH और OH होगा, या CH के साथ Cl ज्वाइन होगा। इसी तरह से 3 डिग्री में मैं कहता था कि C के साथ OH होगा तो वो 3 डिग्री होगा, या 3 डिग्री हैलाइड बोल रहा हूँ तो C के साथ कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह से। तो ये चीज़ मैं कहता था अल्कोहल्स और हैलाइड्स में। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अल्कोहल्स और हैलाइड्स में क्या होता था, 1 डिग्री के लिए CH2 ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, 2 डिग्री में CH के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता था, और 3 डिग्री में C के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता था। अब एमीन्स में ऐसा नहीं है, एमीन्स में CH2 CH या C नहीं कहना है, एमीन्स में N से आपने बात कहनी है। यानी अगर 1 डिग्री एमीन होगा तो वहाँ पे NH2 ग्रुप होगा, 2 डिग्री एमीन्स होंगे तो NH होगा, और 3 डिग्री एमीन्स होंगे तो N होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर एमीन्स 1 डिग्री हैं तो NH2 होगा, 2 डिग्री हैं तो NH होगा, और 3 डिग्री एमीन्स होगा तो N होगा। अब देखिए इसके नोमेनक्लेचर पे बात करते हैं। अब एमीन्स का जो नोमेनक्लेचर है उसमें सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो सफिक्स हम यूज़ करते हैं एमीन, एमीन्स के लिए IUPAC नेमिंग में, और कॉमन नेमिंग में भी एमीन वर्ड ही यूज़ करना होता है लास्ट में, लेकिन अल्काइल ग्रुप यूज़ होगा कॉमन में। तो देखिए नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे ये फर्स्ट मैंने लिखा है CH3 CH2 NH2। अब इसका IUPAC नेम करते हैं। ये देखिए कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड से दोनों ज्वाइन है तो एन आएगा, और सफिक्स का यूज़ करना है एमीन। तो इसका देखिए IUPAC नेम क्या बन गया, इथेन एमीन। ई ड्रॉप कर देना है यहाँ पे, ये जो ई है ई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ई, क्योंकि सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, AEIOU या Y से स्टार्ट हो तो ई ड्रॉप कर देना, और यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ, ए से। अच्छा, कॉमन नेम की बात करते हैं। अब कॉमन नेम में ये जो ग्रुप होता है हमारे पास CH3 CH2, ये जो ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, तो इसीलिए इसका कॉमन नेम बन गया इथाइल एमीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है CH3 CH2 और NH2। अब ये 3 कार्बन हैं, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन आएगा, और आगे सफिक्स हमने यूज़ कर दिया एमीन, AMINE, प्रोपेन एमीन। अगेन प्रोपेन के बाद ई नहीं लिखना है, ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, कॉमन नेम पे आते हैं। अब कॉमन नेम में क्या होता था कि अगर हमारे पास जो कार्बन चेन है वो स्ट्रेट ज्वाइन हो, सीधे कार्बन एटम सीधे स्ट्रेट चेन्स में ज्वाइन हो, तो हम N वर्ड यूज़ करते हैं। और क्योंकि टोटल कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 3, और स्ट्रेट चेन में हैं, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, N प्रोपाइल एमीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी 3 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन अब ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन पे ज्वाइन है, तो हमने 3 कार्बन एटम्स के लिए तो प्रोपेन वर्ड यूज़ कर दिया, PROPAN, ई ड्रॉप करना है आपने। और क्योंकि NH2 ग्रुप सेकंड पोजीशन पे लगा है तो इसका नेम बन जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। और कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में मैंने कई बार आपको +1 में भी बताता था ये बात, कि अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हों
और फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन पे आए, बीच वाले कार्बन पे, तो उसके लिए हम आइसो वर्ड यूज करते हैं कॉमन सिस्टम में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 3 कार्बन एटम्स हो और जो बीच वाला कार्बन है उस पर अगर फंक्शनल ग्रुप आए तो हम आइसो वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका कॉमन नेम बन गया आइसोप्रोपाइल एमीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब इसमें टोटल कार्बन आप देख रहे हैं 4 हैं, 4 हैं तो हमारे पास बन गया ब्यूटेन एमीन। और अगेन कॉमन नेम को भी चेक करिए। अब कॉमन नेम फिर से वही बात है, कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में ज्वाइन है। अगर कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में ज्वाइन होंगे तो हमने क्या वर्ड यूज करना है, एन, और 4 के लिए ब्यूट वर्ड यूज होता है, ये बन गया एन ब्यूटाइल एमीन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 4 कार्बन एटम्स ही हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन अब आप ध्यान ये दीजिए कि NH2 ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन से ज्वाइन हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते थे, लॉन्गेस्ट चेन बनाते थे, जैसे +1 में बताया था आपको। तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट करनी है इस कार्बन से, ये 1 है, फिर 2, फिर 3 और ये 4। तो 4 कार्बन एटम्स हो गए। और NH2 ग्रुप कौन से कार्बन पे आया, सेकंड पे, इसीलिए अब इसका नेम क्या आएगा, ब्यूटेन 2 एमीन। अगेन बेटा ई ड्रॉप कर देना है आपने, ई नहीं आएगा। अच्छा, अब इसका कॉमन नेम की बात करता हूँ। तो कॉमन नेम में अभी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करके लिए कुछ चीज़ें बताई। तो यहाँ पे देखिए, है तो ये 1 डिग्री अमीन, NH2 है क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन है, लेकिन NH2 के साथ ये कौन सा कार्बन ज्वाइन है हमारे पास, ये हमारे पास CH ग्रुप ज्वाइन है। CH के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं, 1 और ये 2, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो ये होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों होगा, CH हो तो सेकेंडरी होता है, देखो ये पहचान लो। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझो, क्योंकि ये सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन एटम डायरेक्ट अटैच हो रहे हैं। डायरेक्ट अटैच कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं गिन लेना कि सर ये 1 हो गया और 2 और 3 अटैच है। मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधे जो जुड़े हैं। तो इसके साथ 1 और ये 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, इसलिए ये 2 डिग्री अमीन हुआ। पर इजी वे ये होता है जो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि अगर CH2 दिख रहा है तो वो 1 डिग्री होता है, CH दिख रहा है तो वो 2 डिग्री होता है, C है तो वो 3 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास CH है, ये CH है और टोटल कार्बन 4 है, तो इसलिए हमने यह यूज करना है वर्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अगेन 4 ही कार्बन एटम्स हैं, टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए 4 ही है। और हमारे पास ग्रुप कौन सा है, NH2 है, तो ये एमीन 1 डिग्री ही है। अब इसका IUPAC नेम करते हैं। अगेन IUPAC नेम के लिए लॉन्गेस्ट चेन करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये 1, ये सेंटर पे 2 और ये 3 कार्बन एटम्स हमारे पास हो गए। अब जो सेंटर वाला कार्बन है, जो सेकंड कार्बन है, क्योंकि उस पर एक CH3 ग्रुप और लगा है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल, और टोटल जो कार्बन चेन थी वो 3 कार्बन एटम्स की बनी थी। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। 2 एमीन क्यों आया, क्योंकि एमीन कौन से कार्बन पे है, 2 पे। और इसका कॉमन नेम अब देखिए, कॉमन नेम में अगेन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई कि ये कार्बन देखिए, ये कार्बन C है तो ये 3 डिग्री हुआ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे टोटल कार्बन एटम्स हमारे पास 4 है, तो इसलिए हम टर्ट वर्ड यूज करेंगे, और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल वर्ड यूज करेंगे, और इसका नेम क्या बन जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल एमीन। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे भी हमारे पास 4 ही कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इन 4 कार्बन एटम्स में स्पेशल बात ये है कि अब ये ग्रुप CH2 है। अगर ये CH2 है तो ये 1 डिग्री हुआ, लेकिन क्योंकि सेकंड कार्बन पे एक साइड पे ब्रांच में CH3 है, तो ऐसे केस को हम कहते हैं आइसो। जबकि इसी तरह का केस हो और जो सेकंड कार्बन है उसके दोनों साइड पे ब्रांच में CH3 आ जाएं तो नियो होगा, जैसे कि अगले एग्जाम्पल में है। पर चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन करी 1, ये 2 और ये 3, और 2 पे ये कौन सा ग्रुप आ गया, मिथाइल। तो इसका कॉमन नेम IUPAC नेम बन गया 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है प्रोपेन एमीन, और ये इसका IUPAC नेम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन एमीन। प्रोपेन 1 एमीन भी कर सकते हो। अच्छा, कॉमन नेम करते हैं इसका। अब कॉमन नेम में अभी समझाया आपको, तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल एमीन। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा,
अगर 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, यानी CH2 से ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, पर सेकंड कार्बन पे एक साइड में ब्रांच में CH3 होता है तो आइसो कहेंगे, और दोनों साइड पे आ जाए तो नियो कहेंगे। हाँ, लेकिन एक और पॉइंट है, पीछे भी आइसो बताया था, उससे कंफ्यूज मत करना। वो आइसो एक स्पेसिफिक केस हो गया, उसको अलग से समझना है कि अगर हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं और ग्रुप सेकंड कार्बन से ज्वाइन होता है, यानी बीच वाले कार्बन से, तब भी हमने आइसो वर्ड यूज करना है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे टोटल तो 5 कार्बन एटम्स हैं। तो पहले तो IUPAC नेम करें तो लॉन्गेस्ट चेन करेंगे 1, ये 2 और ये 3, और 2 के दोनों साइड पे CH3 आ गए, तो इसीलिए हमने क्या कहा 2,2 डाईमिथाइल, और टोटल कार्बन 3 थे तो प्रोपेन एमीन। और अब कॉमन नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। क्या बताया मैंने, ये देखिए ये CH2 है, CH2 मतलब 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, लेकिन जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के दोनों तरफ ब्रांच में CH3 है। एक तरफ होगा तो आइसो, दोनों तरफ होगा तो नियो, और इसीलिए इसका कॉमन नेम बन जाएगा नियो पेंटाइल एमीन। नियो आ गया, पेंटाइल क्यों आया, क्योंकि टोटल कार्बन काउंट करिए 5 थे, तो पेंटाइल आ गया, और एमीन। नेक्स्ट अब सेकेंडरी एमीन्स आ गए। तो सेकेंडरी एमीन्स में मैंने क्या कहा, सेकेंडरी एमीन्स में हमारे पास क्या होगा, NH होगा, 1 डिग्री में होगा NH2, 2 डिग्री में होगा NH, और 3 डिग्री में होगा N। तो अब सेकेंडरी एमीन्स में हमारे पास ये एग्जाम्पल हमने एक लिखा हुआ है CH3 और NH। तो अब देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, जब N के साथ 2 ग्रुप ज्वाइन हो गए हैं तो हमने किसी एक ग्रुप को ब्रांच की तरह मान लेना है, और किसको ब्रांच मानना है, जो छोटा ग्रुप होगा वो ब्रांच मानना है। लेकिन अगर दोनों ग्रुप सेम हों, जैसे इस एग्जाम्पल में हैं, दोनों CH3 हैं, तो उस केस में हम किसी भी एक को ब्रांच मान लेंगे और जो बच गया उसको मेन ग्रुप मान लेंगे, यानी उसको पेरेंट चेन में लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दोनों CH3 हैं तो एक CH3 को हम ब्रांच मान लेते हैं, मान लो मैंने इसको ब्रांच मान दिया, तो ये अब किससे ज्वाइन है, N से ज्वाइन है, इसलिए मैं लिखूंगा इसका IUPAC नेम N मिथाइल। N क्यों लिखा, क्योंकि ये N से ज्वाइन है, तो N मिथाइल आ गया। अब मैं मेन चेन पे चला जाऊंगा, अब मेन चेन में एक ही कार्बन एटम आया तो हमने मिथेन लिख दिया, और क्योंकि ये एमीन्स हैं तो एमीन्स लिख दिया। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम बन गया। और कॉमन नेम इसका बिल्कुल ईजी है, 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिख दिया और एमीन कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ गया CH3NH और CH3CH2 ज्वाइन है। अभी अभी मैंने कहा कि हमने क्या करना है, जो छोटा ग्रुप होता है उसको हमने ब्रांच की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह मान लेना है। तो इन दोनों में स्मॉलर ग्रुप कौन है, CH3, तो CH3 किससे ज्वाइन है, N से, इसीलिए मैं लिखूंगा N मिथाइल। अब मेन चेन पे अगर जाओगे, यानी जो पोर्शन बच गया उसमें कितने कार्बन एटम है, 2, और सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है, इसीलिए N मिथाइल के बाद मैं लिख दूंगा इथेन, और फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये एमीन, तो N मिथाइल इथेन एमीन। और कॉमन नेम करना है अगर इसका, तो कॉमन नेम में क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली आप लिखोगे अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, मतलब E और M, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो E और M में क्योंकि E पहले आता है तो पहले मैं लिखूंगा इथाइल, फिर लिखूंगा मिथाइल, और फिर लिखूंगा एमीन। तो इस तरह से आपने 2 डिग्री एमीन्स का नोमेनक्लेचर करना है।